झारखंड कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और बन्ना गुप्ता ने यह मुलाकात की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यह मुलाकात की गई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ भी मुलाकात हुई है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे। मंत्री बनने के बाद पहली बार इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह दिल्ली आए थे और उसके बाद यह मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनसे मुलाकात की गई है। मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और बन्ना गुप्ता ने मुलाकात की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यह मुलाकात की गई। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी से। इरफान जी, अभी आप लोग दिल्ली पहुंचे हैं, कई नेताओं से मुलाकात हुई है, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या क्या चर्चा हुई है? देखिए, धन्यवाद देने के लिए आए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक अकेले समाज, दबा कुचला समाज, गरीबी का मार झेलता हुआ समाज को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, एक नया उत्साह आया है इस समाज में। तो इतना बड़ा विभाग दिया गया है। वो झारखंड की छवि, झारखंड के आदिवासी दलित अल्पसंख्यक की छवि झारखंड में तो बदनाम करते ही थे, अब देश के पैमाने पर बदनाम कर रहे हैं। आबादी बढ़ गया है भाजपा के लोगों का, वहाँ पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। इरफान अंसारी हैं झारखंड सरकार मंत्री, साथ में हमारे राजेश ठाकुर हैं जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है। आप बताइए राजेश जी, आज आपके नेतृत्व में तमाम लोग मिले, यहाँ पर कौन कौन लोग मिले और क्या मुलाकात में चर्चा हुई? आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात हुई, जो नवनियुक्त मंत्री हैं साथ आए थे, एक शिष्टाचार भेंट थी। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई है। और जो चर्चा अभी क्या है, अभी तो चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से उस पर जो पीठ ठोकने की बात है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो और उनका जो निर्देश मिला है उस पर हम लोग अक्षरशः खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। जेएमएम और कांग्रेस को लेकर के चर्चा चल रही है कि बड़ा भाई कौन है। शुरू से इस बात को लेकर विवाद रहा, विधानसभा चुनाव में बड़ा भाई कौन होगा? देखिए, भाई जब भाई हो गया तो बड़ा और छोटा क्या, दोनों भाई बराबर हैं। कभी हम बड़े हो जाते हैं, कभी वो बड़े हो जाते हैं, यही तो भाईचारा है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बात करते हैं झारखंड सरकार में कृषि मंत्री दीपिका पांडे से। दीपिका जी, आज आप लोग मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई मुलाकात में? आज हम लोगों के प्रभारी आदरणीय श्री गुलाम मीर जी के साथ और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात की हम लोगों ने। संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से हमारी मुलाकात हुई और सरकार में अच्छा काम करने का उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया। बहुत कम समय है, आप लोग जो मंत्री बने हैं, चुनाव सर पर है, ऐसे में कितनी जल्दी आप लोग तमाम मुद्दों को एड्रेस कर पाएंगे? सरकार में तो पिछले समय से भी काम चल रहा था, कई चीज़ें हुई हैं, कुछ पाइपलाइन में है, उसको जल्दी से जल्द पूरा करना ये हमारी प्राथमिकता होगी। हम लोग उसकी कोशिश में ही लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपिका पांडे हैं जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को सच्चा हितैषी कौन है, इस पर जंग छिड़ गई है। जेबी के एसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन अगर आदिवासी के नेता है तो सबसे जहां जहां पर वह जमीन लिए हैं उसको वापस करना चाहिए। मेरा छोड़कर हेमंत सोरेन बहुत जगह जमीन ली है, उनको वापस किया जाना चाहिए। नियोजन नीति को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप बोकारो में रखेंगे एकड़ एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए, क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। और झारखंड में दो वामपंथी पार्टी एक होने जा रही है। मासस का माले में विलय होने जा रहा है, लगभग इस पर सहमति बन गई है। 27 जुलाई को मासस की केंद्रीय कमेटी की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। 30 जुलाई को रांची में संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है। वहीं इसको लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि पिछले 3 साल से विलय की प्रक्रिया चल रही है, दोनों दल के साथ आने से वामपंथी आंदोलन को और मजबूती मिलेगी।
जो विरोधी सरकार नीतियां अपना रही है, लगातार जो है किसान विरोधी नीतियां अपना रही है, पूरे कोयले के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है कि इस तरह की पार्टियां एक हो, और इसकी प्रक्रिया पिछले 3 सालों से कोविड के समय से ही लगातार चल रही थी। कोविड के बाद ये प्रक्रिया धूमिल हुई है और अभी ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। दोनों पार्टियों की बैठक हुई है। और राज्यसभा में बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री से ट्रेन में स्लीपर क्लास की बोगी बढ़ाने की मांग की है। सांसद आदित्य साहू ने कहा कि लगातार रेल यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ट्रेन सस्ती और आसान यात्रा का माध्यम है, लेकिन हाल के दिनों में वेटिंग लिस्ट में यात्रियों की संख्या बढ़ी है और वेटिंग टिकट कंफर्म भी नहीं हो पाता। ऐसे में स्लीपर क्लास की बोगी बढ़ाई जानी चाहिए। का वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होने के कारण लोग प्रतिष्ठा सूची में ही रह जाते हैं और ट्रेन की यात्रा में सफर कर नहीं पाते हैं। महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं। अपने प्रत्येक दिन जब अपने क्षेत्र में रहता हूं, जिले में रहता हूं, प्रदेश में रहता हूं, तो प्रत्येक दिन लोगों की बातें मेरे पास आती है। महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि स्लीपर क्लास के बोगियां जितना अधिक से अधिक हो सके जोड़ने की कृपा की जाए, जिससे कि यात्री गांव के लोग उस पर सफलतापूर्वक सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सके। और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद पहुंचे। बरवा अड्डा के हवाई अड्डे में कोल इंडिया चेयरमैन और बीसीसीएल के सीएमडी समेत तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद कोयला मंत्री अधिकारियों के साथ रवाना हो गए। और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने सिजुआ बांसजोड़ा अग्नि प्रभावित और दौरा निरीक्षण करने पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनी के रैयतों को छोड़ गुंडा को रखने पर ग्रामीण उग्र हो गए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। तो केंद्रीय कोयला मंत्री के सिजुआ बांसजोड़ा अग्नि प्रभावित दौरा निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनी के रैयतों को छोड़ गुंडा को रखने पर ग्रामीण उग्र हो गए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नारेबाजी की गई है। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने यह हंगामा किया है। पुलिस वहां पर समझाने की कोशिश करती रही लेकिन हंगामा होता रहा। मंत्री जी किशन रेड्डी आज बीसीसीएल सिजुआ के बांसजोड़ा पहुंचे। इस स्थान के अग्नि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही साथ बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता और स्थानीय विशिष्ट अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री के आगमन को लेकर यहां पर स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए थे। कई लोगों ने इस क्षेत्र की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया और साथ ही साथ मंच में अपनी बात को रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने यहां के स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि 100 साल की जो समस्या है उसे जल्द ही दूर करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर करेंगे। विरोधी इस बात क्या है कि वहाँ पर वो दर्शा रहा है कि हम लोग के गांव में गुंडा के बल पर आउटसोर्सिंग चल रहा है, ये नाजायज है। पूरे अगर चेक किया जाए तो पूरे हम लोग एकता बता दे, गाँव का सबको रखा है कंपनी गलत नहीं किया। गुंडा किसको बोल रहा, नाम नहीं खोला, तब किसको गुंडा तो ग्रामीण को बोला। नाराजगी यहाँ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी से है। उनके आतंक से तुलमुड़ी डंप में 6 महीना से अलॉटमेंट बनता है और उसको कैंसिल करा दिया जाता है। अभी यहाँ भी कोई बात नहीं था, लेकिन वो अपने आदमी को स्टेज पर चढ़ा के और इस स्टेज मंत्री जी का स्टेज को ढुल्लू महतो का स्टेज बनाने का प्रयास किए, जिनका लोगों ने जोरदार विरोध किया। जिसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोग उग्र हो गए और